अच्छा मित्रों, एक सामाजिक कांड आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये प्रयाग गंगा स्टूडियो के मालिक आशीष यादव और अंकित जी की देखरेख में कहानी कैसी है, पूरे परिवार के साथ बैठकर त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी से गीत का आनंद उठाएंगे। आशा है, पूर्ण विश्वास है, कलेजा जरूर पसीज जाएगा। कहानी कैसी है, 4 लाइन भूमिका का लाइन प्यार लैला और मजनू ने जग में किया, हीर रांझा भी अपना दिखाए हो प्यार। प्यार में सीर फरहा दिलेरी गए, राधा कांधा भी सच्चा निभाए थे प्यार। प्यार बहना से बहना ने दिल से किया, पवन बिरहा में सुनिए बताए हो प्यार। हमारे देश के महापुरुषों ने कहा है, प्यार करना कोई पाप नहीं है, प्यार की वासना में प्यार को दूषित कर देना महापाप होता है। जरा गौर करेंगे, प्यार तो इस धरती पे बहुत आप लोगों ने देखा। जरा गौर करेंगे, एक थी गजल का लाइन बा हमरे धीरज मास्टर। यह लाइन बा, सुन पगली रे सुन पगली रे, पागल कहेला जमाना। तरत से फर्ज हमारे कवि जी की लिखे हों, मोरे भैया हो मोरे भैया हो, बहना का प्यार सुहाना। के हम सुनाई बे सबके बताई बे, सुन के अब सुने ला जमाना। मोरे भैया हो, बहना का प्यार सुहाना। हमरे बिरहा का कहानी ही जगह से शुरू बा। कहानी कब कई और कहाँ कई कहानी बा, एकदम साफ साफ शीशा की नहीं कहानी झलकेगी। नजम का भाव दिया गया।
शुरुआत बा। एमपी में बाटे सतना शहर एक निराला है, मोहन सोहन दो भाई जात के अब ग्वाला है। रत्नापुर गांव की कहानी मैं सुनाता हूँ, बात मिली पत्रिका से सही सही बताता हूँ। मोहन की बीबी गीता बाबू जिसका नाम रहा, सोहन की बीबी बाबू सीता जिसका नाम रहा। तनी बात का समझला, एमपी जिला सतना रत्नापुर की ये कहानी है। उसी गांव के अंदर पत्रिका में बताया गया मोहन सोहन दो भाई हैं। मोहन की बीबी का नाम गीता बताया गया, सोहन की बीबी का नाम सीता बताया गया। जरा गौर करेंगे बाबूजी, मोहन के पास भगवान का देन मालिक ने दो बेटी दिया है। एक बेटी का नाम नैना है, दूसरी बेटी का नाम मैना है। मालिक का देन बड़े भाई के पास दो बेटी है, और छोटे वाले भाई जो सोहन है उसके पास दो बेटे हैं। जरा गौर करेंगे, सोनू और मोनू। अभी बात यही छोड़ दा। रत्नापुर गांव के अंदर बड़ी खुशी खुशी बहुत ही गरीब परिवार है। गरीबी के चलते देखते देखते वो मोहन जो बड़ा वाला भाई है वो बॉम्बे निकल गया। जब बॉम्बे में जाता है तो वो कबाड़ी का कारोबार जब शुरू कर दिया तो थोड़ा से गरीबी धीरे धीरे मिटने लगी। जब गरीबी धीरे धीरे मिटने लगी, कमाई जोरों शोरों से जब बढ़ने लगी, मालिक का देन कभी कभी इंसान के ऊपर वो ऊपर वाला अजीबो गरीब परीक्षा लेता है। मोहन के एक घटना घटती है। घटना कौन घटती है? अचानक कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मोहन को एक बीमारी होती है। बीमारी कौन सी होती है? ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। अब ब्लड कैंसर की बीमारी होने के बाद मोहन डॉक्टर साहब के डिस्पेंसरी पे जाकर अपना इलाज करवाता है। ए बाबूजी, जब इलाज करवाता है लेकिन बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। जब पत्नी गीता लेकर डॉक्टर साहब के पास जाती है, कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे पति का इलाज कर दीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। ए बाबूजी, दो छोटी छोटी बेटियां हैं, नैना और मैना आंखों में आंसू लेकर डॉक्टर साहब से रोक कर रहे कि डॉक्टर बाबू मेरे पापा को आप ठीक कर दीजिए। लेकिन मालिक को नहीं मंजूर था। आखिर में आज वो दिन आ गया, मोहन दुनिया से अलविदा हो गया। जब मोहन दुनिया से अलविदा हो गया, मांग का सिंदूर गीता का मिट गया। गीता आंखों में आंसू लेकर रो रही कि बार दुनिया के मालिक, क्या मेरी किस्मत में यही मंजूर था? जब तक गरीबी रही तब तक तो ये पति मेरे साथ थे, मेरा मांग का सिंदूर था। मैं दुनिया में इतनी अभागिन औरत पैदा हुई कि आज मेरे मांग का सिंदूर उजड़ गया। ए बाबूजी, आखिर में बॉम्बे के अंदर जब वो मोहन खत्म हो गया ब्लड कैंसर की बीमारी से, दो छोटी छोटी बेटियां हैं, आंखों में आंसू लेकर सीने से लपट के अपने पापा को रो रही हैं। एक ही तरज का लाइन बा धीरज मास्टर। यह तरज का लाइन बा, अरे लौकुश से पूछई सब हाल, अरे हे लाल कहवा मकान बा। लौकुश से पूछई सब हाल, हे लाल कहवा मकान बा। गौर करेंगे बाबूजी, आज छोटी छोटी 10-10 साल की बेटियां हैं,
10-12 साल की बेटियां हैं, लेकिन जब पापा दुनिया में नहीं रहे बाबूजी, आज छाती से लिपट कर दोनों बेटियां रो रही हैं और पुकार करती कि पापा कौन टॉफी लाएगा, कौन बिस्कुट लाएगा, पापा कौन आपकी लाडली को प्यार दुलार देगा पापा। लेकिन बाबूजी पापा तो अलविदा हो चुके हैं। आखिर में बेटियां क्या कहती हैं? नैना मैना रोवई आंसू ढार हो, नैना मैना रोवई आंसू ढार, हमार पापा सपना हो गई ले। नैना मैना रोवई आंसू ढार, हमार पापा सपना हो गई ले। विरह को सुनने वाले आए मेरे मुकद्दर के मालिक, आखिर में बॉम्बे के अंदर वो दोनों बेटियां सोच रही हैं, अब के बम्बईया में दे हो सहारावा, अब के बम्बईया में दे हो तू न बहिन कैसे करबै हम गुजरवा। मम्मी मरली सुनला करतार हो, मम्मी मरली सुनला करतार, हमार पापा कहवा हो गईले। मम्मी मरली सुनला करतार, हमार पापा सपना हो गईले। गौर करेंगे बाबूजी, हॉस्पिटल के अंदर जब मोहन खत्म होता है ये खबर, जब मोहन के पत्नी को पता चला गीता को, आवाक रह गई। हाथ में जो है कप लिया है चाय की और छूट गई, कप का प्याला फूट गया। आखिर में तुरंत उसको हार्ट आता है, हार्ट अटैक आया और वो भी गीता भी खत्म हो गई। छाती पीट पीट कर दोनों बेटियां रोने लगी बाबूजी। लेकिन जरा गौर करेंगे ये खबर जब सोहन को मिलती है कि मेरे भाई और भाभी दोनों बॉम्बे के अंदर खत्म हो गए। आखिर में सोहन जाता है बाबूजी, अपने भाई का दाह संस्कार करता है, अपनी भाभी का दाह संस्कार करता है। दाह संस्कार करके दोनों बेटियों को नैना और मैना को लिवा कर रत्नापुर गांव आता है। जब रत्नापुर गांव आता है, कुछ दिन के बाद समय का चक्र धीरे धीरे बीतता गया। उसके बाद एक दिन बाबूजी वो जो सोहन था अपनी पत्नी सीता से आपस में बात कर रहा है। उसकी पत्नी सीता कहती है सोहन से कि ये लड़कियां जो है सर का भार बन गई हैं। ये बताइए अब धीरे धीरे ये बड़ी हो चुकी हैं, सयानी हो गई हैं, इनकी शादी करना है। सोहन कहता है कि क्या करूं, बगल के कमरे में दोनों प्राणी आपस में बात कर रहे हैं और ठीक बगल वाले कमरे में दोनों बहन लेटी हुई हैं और चाचा चाची की बात बाबूजी वो सुन रहे हैं। आखिर में वो सोहन कहता है सीता से कि सीता क्या करूं, तो वो सीता कहती है कि स्वामी न रहे बाज न बाजी, एक काम करिए इन दोनों बच्चियों को जहर खिला दीजिए या धारदार ला के कोई हथियार दे दे, इनको काट डालो और काट डालो। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे पूरी जजात का मालिक हमारे दोनों बेटे हो जाएंगे। दोनों बेटे सोनू और मोनू हो जाएंगे, आगे का रास्ता एकदम काटा साफ हो जाएगा। ये बात जब दोनों बेटियां सुन रही कि बात दुनिया के मालिक, आज भी ऐसे ऐसे दुनिया में लोग पड़े हैं, मेरे पिता दुनिया में नहीं है, मेरी माँ दुनिया में नहीं है। आखिर में धन के लिए दौलत के लिए मेरे चाचा हम दोनों बहनें का कत्ल करना चाहते हैं और मेरी चाची स्वयं हम दोनों बहनें का कत्ल कराना चाहती है चाचा के हाथ से। तो टेरी का भाव है
अरे मोरे राम कल्पना कोरी माटी में मिली, अरे मोरे राम कल्पना हो कल्पना कोरी माटी में मिली, कोमल कली काच संग कैसे पनी पानी, अरे हो काटी, अरे हो काटी, कोमल कली काच संग कैसे जीवन काटी, अरे हो काटी, अरे हो काटी, कल्पना कोरी माटी में मिली, कोमल कली कांच संग कैसे जीवन काटी। यही बात वो सोच रही है बाबूजी। लेकिन एक दिन की बात है बाबूजी, जब दोनों बहन ये बात सुनती हैं कि मेरे चाचा मेरा कत्ल करना चाहते हैं, दोनों बहनों का, मेरी चाची स्वयं कत्ल करवाना चाहती है। आखिर में भोर में बाबूजी दोनों बहन उठती हैं और सब परिवार का पूरे लोग सो रहे हैं। चुप्पे से दोनों बहन उठती हैं, नैना और मैना दोनों बहन उठती हैं कि ए दीदी चलो कम से कम इससे बढ़िया है कहीं जिंदगी बिता लेंगे, मांग के चूल्हा चौका बर्तन करके जीवन बिता लेंगे, लेकिन अगर यहाँ रहेंगे तो हो सकता है ये चाची किसी न किसी दिन चाचा से हम लोगों का कत्ल करा सकती है। गौर करेंगे बाबूजी, दोनों बेटियां सज्ञान हो चुकी हैं। आखिर में वो चुप्पे निकल के भोर में सतना स्टेशन पे आती है। और जब सतना स्टेशन पे आती हैं तो ए बाबूजी हमसे आपसे दुनिया के लोगों से बड़े बड़े सेठ साहूकार से बाबूजी वो भीख मांगने लगती हैं अपनी जीविका बिताने के लिए। यहाँ एक लाइन तरज भैया हो, अरे उठे लपीर कमर के नीचे, हाय हाय, अरे उठे लपीर कमर के नीचे घायल कैले बा, अरे उठे लपीर कमर के नीचे घायल कैले बा, हरदिया पीसा ए नंदो कमरिया घायल कैले बा। आखिर में भोर में दोनों बेटियां सतना स्टेशन पे आ जाती हैं। जब सतना स्टेशन पे आती हैं बाबूजी तो लोगों से अर्ज लगाती हैं, क्या कहती हैं? अरे भूख लगल बा बड़ी जोर से दुखरिया आइल बा, अरे भूख लगल बा बड़ी जोर से हम दुखरिया आइल बा, कुछ रुपया दैदा भैया हम भिखरिया आइल बा, कुछ रुपया दैदा भैया हम भिखरिया आइल। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, लोग पूछते हैं, मासूम बच्चियों का जब चेहरा देखते हैं लोग 10 रुपए 20 रुपए दे रहे हैं, लोगों का पैर छू रहे हैं, लेकिन लोग कहते कि बिटिया ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम भिक्षा मांग रही हो। तो एक बात वो लड़की बताती है, चाचा चाची घरवा में, चाचा चाची घरवा में मार के निकारे, चाचा चाची घरवा से मार के निकारे, चाचा चाची घरवा से मार के निकारे, गारी के पुतरिया तोहरे आगे हम बाने, गारी के पुतरिया
बाटे भिखरिया आइल बा। अरे भूख के मारे तड़पत बाटे भिखरिया आइल बा। कुछ रुपया धैदा भैया हम दुखरिया आइल बा। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में सतना स्टेशन पर दोनों बहन भीख मांग रही हैं। इतने में ट्रेन आती है। जब ट्रेन आती है तो दोनों बहन ट्रेन पर चढ़ जाती हैं। और जब दोनों बहन ट्रेन पर चढ़ जाती हैं तो आखिर में उस डिब्बे पे, ट्रेन के डिब्बे पे चढ़कर भीख मांगना शुरू कर देती हैं। जब भीख मांगना शुरू कर देते हैं तो मालिक का रहमो करम देखो। एक दोहा का भाव दिया गया है हमारे साथ। दोनों बहनें ट्रेन के अंदर भिक्षा मांगती रोज। बिछड़ गई है नैना से मैना, बहुत लगैली खोज। आखिर में बाबूजी दोनों बहन ट्रेन पर भिक्षा मांग रही हैं। और जब भिक्षा मांग रही हैं, भिक्षा मांगते मांगते दोनों बहन एक दूसरे से जुदा हो जाती है, छूट जाता है। दोनों बहनों का साथ जब छूट जाता है तो बाबूजी नैना जो है वो कहां पर पहुंचती है? यहां भाव दिया गया बा, तरज कलाइन बा। सुनली ना देखली का बाहू, सुनली ना देखली का बाहू। अरे ससुरा के नाम हो की। अरे सुनली ना देखली का बाहू, अरे ससुरा के नाम हो की। कैसे के अकेले जइबू, अरे कैसे के अकेले जइबू। पियवा के गाँव हो की, कैसे के अकेले जइबू। पियवा के गाँव हो की। आखिर में बाबूजी गौर करेंगे, वो जो नैना बड़ी वाली बहन है वो पहुंचती कहाँ है अपनी बहन से बिछड़ के? दिल्ली सहरिया पहुंचल, दिल्ली सहरिया पहुंचल। नैना श्रीमान हो की, सेठ जी भेटाई गईले, सेठ जी भेटाई गईले। ले गईले गाँव हो की, सेठ जी भेटाई गईले। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाती है वो बड़ी वाली बहन नैना। जब दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गई बाबूजी, स्टेशन पर उतर गई है। और जब स्टेशन पे उतर गई है, बेटी वहीं भटक रही है। एक सेठ जी थे, आखिर में वो भी दयावान थे बाबूजी। सेठ जी जब उस बेटी को देखते हैं तो बुलाते हैं, बिटिया
क्या कारण है इस तू दिल्ली स्टेशन पे अकेले घूम रहे? आंखों में आंसू लेकर रोकर वो बेटी कहती है कि बाबूजी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर था, पिताजी का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई, मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया, वो भी खत्म हो गई। मेरे चाचा और चाची, हम 2 बहन थे, लेकिन मेरी बहन बिछड़ गई मुझसे, और मेरे चाचा और चाची मेरी जिंदगी दोनों बहनों को लेना चाह रहे थे। इसलिए बाबूजी भीख मांगते मांगते आज इस मुकाम पर पहुंचाई हूं कि दिल्ली स्टेशन पहुंच आई हूं। आखिर में बिरहा के सुनने वाले श्रोता बंधु, सेठ जी भी दयावान थे, मालिक का देन सेठ जी के पास कोई संतान नहीं था। सेठ जी तुरंत दिमाग लगा दिए, सोच बैठे कि क्यों ना मालिक ने आज तक मुझे कोई संतान नहीं दिया है, मैं इस बेटी को ले चलूंगा, अपनी धर्म की बेटी मानूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, यही बेटी मेरी वारिस का मालिक होगी। आखिर में वो बिटिया पढ़ने लिखने लगी सेठ जी के घर पे रह के। कहां तक पढ़ती है धीरज? पीसीएस अधिकारी भैली नैना कुमारिया, आखिर में पढ़ने लिखने लगी बाबूजी, वो पीसीएस अधिकारी बन जाती है दिल्ली के अंदर। सेठ जी की बेटी नैना, और जब पीसीएस अधिकारी बन जाती है तो सेठ जी विचार करते हैं मेरी बेटी पीसीएस अधिकारी बन गई है, इसका रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए। रिश्ता किससे होता है? आईएएस राजू यादव के बनली गुजरिया, सुना दास्तान हो की सेठ जी भेटाई गईले, सेठ जी भेटाई गईले, दिल्ली दारी मान हो की सेठ जी भेटाई गईले। कहानी को जरा समझ लें बाबूजी, कहानी कहां से कहां पहुंची है। आखिर में पीसीएस अधिकारी जब बनती है वो नैना, सेठ जी सोचते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता इसी प्रकार से होना चाहिए। आखिर में एक लड़का जिसका नाम है राजू, आईएएस था, उसी के साथ सेठ साहब अपनी बेटी की शादी करते हैं। धीरे धीरे खुशी का माहौल आ गया। जब खुशी का माहौल आया, आखिर में जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। ए बाबूजी, राजू के प्रेम व्यवहार से और नैना के प्रेम व्यवहार से, दोनों लोगन के प्रेम के कारण एक लड़की का जन्म होता है। जब एक संतान मालिक दे दिया, नैना एक दिन अपने पति राजू से कहती है कि स्वामी, बेटी पैदा हुई है, हम ये सोच रहे हैं क्यों ना बॉम्बे चल के बंबा देवी का दर्शन कर आए। आखिर में अपनी निजी वाहन से दोनों प्राणी राजू और नैना इधर बाबूजी माँ बंबा देवी का दर्शन करने के लिए रवानगी लेते हैं। और जब रवानगी लेते हैं, अपनी मासूम बेटी को भी साथ में लिए हैं।
अब ये बात नहीं छोड़ दीजिए, ये नैना की कहानी हो गई। लेकिन नैना बहुत परेशान है कि ना जाने मैं बहुत खोज किया लेकिन मेरी बहन मैना से मुलाकात नहीं हुई। अब बाबूजी जरा गौर करेंगे, मैना कहाँ पहुंच चुकी है और मालिक किस मोड़ पर मैना को आज पहुंचा दिए हैं। लेकिन जब ये दोनों प्राणी बच्ची सहित रवानगी लेते हैं तो होता क्या है, आखिर में मालिक का देन देखे एक अजीब परीक्षा ऊपर वाला लेता है। जब रवानगी दोनों प्राणी ले लिए अपने निजी वाहन से बाबूजी, यहाँ धीरज मास्टर एक तरज का भाव हुआ। लाल जी भैया ये वह तरजा ई तरज के जब मल्लाह भाई लोग गावत ही आशीष, जब मल्लाह लोग अपने नैया का पूजा करत थे तभी तरज के गावत ही। कैसन गावत ही? तो के चढ़ाऊ बे मई अरे नारियर चुनारिया हो कि गंगा मैया पर कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया। ए बाबूजी, राजू और नैना और मासूम बेटी तीनों लोग अपनी निजी वाहन से जब माँ बम्बा देवी का दर्शन करने के लिए दिल्ली से बॉम्बे के लिए रवानगी लेते हैं। जब बॉम्बे के अंदर पहुंचते हैं, ऊपर वाले की मर्जी थी एक घटना घटती है बाबूजी। घटना कौन सी घटती है? बॉम्बे दारी मनवा आईली, अरे बॉम्बे दारी मनवा आईली, अरे नैना करीनावा हो घटनावा घटले, बॉम्बे दारी मनावा नैना करीनावा हो। बॉम्बे दारी मनावा आईली, बॉम्बे दारी मनावा आईली, नायना करीनवा हो घटनवा घटली, बम्बा देव के कारैदा रसानवा हो घटनवा घटली। निजी गाड़ी से लग्जरी कार गाड़ी है बाबूजी, उतरते हैं बम्बा देवी का दर्शन करने के लिए। जब जा रहे हैं बाबूजी, उसी समय एक घटना घटती है। क्या? टाटा सफारी से, अब टाटा सफारी से थे वो लोग, टाटा सफारी लाड़ल टैंकर से भाइया, बाचल प्राणी बिटिया सुनिला, बाचल प्राणी बिटिया सुनिला, बिगड़ल समाइया,
कुछ दूर गए तो राजू बोलता है कि नहीं पैदल नहीं चलेंगे, गाड़ी थोड़ा आगे तक ले चलेंगे, मंदिर के पास पार्किंग है वहीं खड़ी कर देंगे। लौट कर आते हैं बाबूजी, फिर गाड़ी टाटा सफारी में बैठ जाते हैं। अब बाबूजी बैठकर यूं ही गाड़ी ड्राइवर आगे बढ़ाता है तो होता क्या है बाबूजी, एक टैंकर आ रहा था। टैंकर से भिड़ंत हुई टाटा सफारी की और बाबूजी मालिक कर रहमो करम देखे, मारे ऊपर वाले तेरी भी मर्जी अजीब है। उस टैंकर से भारी भिड़ंत होती है टाटा सफारी की। बाबूजी इतने में भारी भयंकर चोट नैना को आती है और उसके पति राजू को भी चोट लग गई है। जो मासूम बच्ची है प्राची, वो बच जाती है। उसको मालिक का रहमो करम देवी माँ बम्बा देवी का आशीर्वाद देखे, बेटी को चोट नहीं लगी। लेकिन बाबूजी वो पहुंचती कहाँ है, लीलावती हॉस्पिटल पहुंची। लीलावती हॉस्पिटल गईले, सुनिला ते ही छानवा हो घटनवा घटली, बम्बा देवी के कहा रईदा रसानवा हो घटनवा घटली, बम्बा देवी के कहा रईदा रसानवा हो घटनवा। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, टैंकर से टाटा सफारी की जब भिड़ंत होती है, भिड़ंत होने के बाद बाबूजी नैना बेहोश हो जाती है, राजू को भी काफी चोट लग जाती है। लेकिन वहां के लोग जो स्थानीय लोग थे वो एकत्रित होकर दोनों प्राणी को ले जाकर जो बॉम्बे में हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का नाम है लीलावती, लीलावती हॉस्पिटल में ले जाकर दोनों प्राणी को भर्ती कर देते हैं। नर्स लोग आकर तमाम दवा इलाज करना शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब आकर चेक किए। जब नैना को चेक किए बाबूजी तो डॉक्टर साहब बता दिए कि किडनी फेल हो चुकी है, इसकी आंख खराब हो चुकी है, अगर दूसरी आंख दूसरी किडनी अगर मिल जाती, इसके गुर्दे भी निकल चुके हैं, हो सकता है इस लड़की का प्राण पखेरु बच जाए। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, मालिक का रहमो करम देखें, ये नैना के साथ ये घटना घटी है, लेकिन आज जो उसकी दूसरी बहन है जिसका नाम मैना है, वो मैना उसी लीलावती हॉस्पिटल के अंदर नर्स है। वो जब नैना को देखती है तो पहचान जाती है कि हो न हो इस औरत का मेरा कोई जन्मों का नाता है। आखिर में दुनिया के मालिक की आवाज आई, माँ बम्बा देवी की आवाज आई कि बेटी ये लड़की जो आई है वो कोई और नहीं हो, यही तेरी बहन है। आखिर में चर्चा का विषय बन गया कि 24 घंटा के अंदर किडनी अगर आंख इस लड़की को कोई देने के लिए अगर तैयार हो जाता तो इसकी जिंदगी बच जाएगी। कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जो नर्स थी मैना डॉक्टर साहब के चैम्बर में गई है और कहती है कि सर जो वो पेशेंट है नैना आईएस, उसकी प्राण पखेरु के लिए कुछ जो भी मेरे बदन से लेना हो ले लीजिए साहब। डॉक्टर साहब निहारने लगे कि मैना तुम बोल रही हो, ऐसे न जाने कितने पेशेंट अपने हॉस्पिटल में आते रहते हैं, क्या करोगे तुम, मतलब अपना किडनी और आंख दोगे? कहा हाँ साहब मैं अपनी किडनी और आंख दे दूंगी साहब, मेरी किडनी और आंख ले लीजिए साहब, लेकिन नैना की जिंदगी भी बचा लीजिए। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में निकाल कर डॉक्टर साहब उस मैना का किडनी और आंख नैना के बदन में फिट कर दिया। और जब फिट कर दिया बाबूजी, नकली आंख लगवाती है और बाबूजी जब वो ठीक हो जाती है, नैना हॉस्पिटल में जब सही स्वस्थ हो जाती है, उसकी याददाश्त जब वापस आ जाती है, वो तमाम
डॉक्टरों के स्टाफों से पूछ रही है कि अरे मैं तो बंबा देवी का दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन मैं यहां पर कैसे पहुंचा। तब विदेशिया का भाव बा। अरे मैं ना भेटाई गईली नैना के जब बाबू, रहली अस्पताली मझारू हो। ब्लड गुर्दा खिया जब नैना कदिहाली, ठीक भैली सुना श्रीमान हो बाबू, ठीक भैली सुना श्रीमान। अरे दुल्हन बहिनियन के बाबू भैले जब मिलनावा, किस्मत का खेला श्रीमान। सोनू और मोनू बाबू बॉम्बेदारी मनावा, अरे घट गई का घटना बाड़ी यार, आखिर में गौर करेंगे बाबूजी। अब घटना क्या घटती है, जब मैना ब्लड गुर्दा सब कुछ दे देती है, जब नैना ठीक हो जाती है तो आखिर में एक दूसरे में जान पहचान हुआ। नैना कहती है कि मैं कैसे मानूं कि तू मेरी बहन है। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, बचपन में एक दूसरे का नाम एक दूसरे के हाथों में उसकी मां को दवाई थी। मैना का नाम नैना के हाथों में है और नैना का नाम बैना को हाथों में है। एक दूसरे का नाम हाथों में गुदवाई है। जब वो दोनों बहन देखती हैं तो पहचान जाती हैं कि हम दोनों सगी बहन। ए बाबूजी, जब पहचान जाती हैं तो बहुत खुशी खुशी माहौल हुआ। लेकिन अभी बात यहीं छोड़ दें, ले चलते हैं आप लोग को वहां उसी बॉम्बे के अंदर जो उसके चाचा थे सोहन। सोहन के दो संतान है जिसका नाम है सोनू और मोनू। उसी बॉम्बे के अंदर रहकर दोनों भाई ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाने, दिन भर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, शाम के वो अपने रूम पर जाते हैं। एक ऑटो रिक्शा ले जाकर रिक्शा खटाल पर खड़ी कर दिए, जमा कर दिए। दूसरे ऑटो रिक्शे से दोनों भाई चले जा रहे हैं। आखिर में जब रास्ते में रूम के पास पहुंचते पहुंचते दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया। जब दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया तो स्थानीय लोग ले जाकर, ये मालिक का रहमो करम देखें, स्थानीय लोग ले जाकर उन दोनों भाइयों को, सोनू और मोनू को, बॉम्बे के उसी हॉस्पिटल में ले गए जो लीलावती हॉस्पिटल है, जहां पे नैना का इलाज हुआ था। मैना आखिर में नर्स ही है। सोनू और मोनू का जब इलाज शुरू कर दिया, पहचान जाती हैं। मैना पहचान गई कि कहाँ के रहने वाले हो। इलाज होता है, उसके बाद जब दोनों भाई को होश आती है तो दोनों भाई बताते हैं कि एमपी सतना जिला ग्राम रत्नापुर का रहने वाला हूँ। पूरी कहानी, पूरी दास्तान जब वो सोनू और मोनू बताते हैं, बाबूजी आखिर में टेलीफोन द्वारा खबर जाती है। टेलीफोन द्वारा खबर गई। कुछ दिन के बाद चोट काफी लग चुकी थी, लेकिन मालिक का और रहमो करम देखें कि सोनू और मोनू भी दुनिया से अलविदा हो गए। ये खबर हॉस्पिटल द्वारा जब पहुंचती है सोहन के पास,
बॉम्बे के अंदर आपके दोनों बेटों का एक्सीडेंट हो गया है। मैं लीलावती हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आखिर में बाबूजी सोहन और सीता दोनों प्राणी ट्रेन पकड़ लेते हैं और ट्रेन पकड़ने के बाद उसी बॉम्बे लीलावती हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। जब लीलावती हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो मास्टर यहाँ आल्हा का भाव लग गया। अरे चाचा चाची आए सुना, अरे चाचा चाची आए सुना, बॉम्बे अस्पतालिया ये भैया। सोनू मोनू जे कर रहले बाबू हो कुंवार, नैना और मैना के जब देखले समनवा ये पंचौ, बेहोश गिरे होई के बेहोश गिरे सुनला श्रीमान, जनवा निकारी गईले यही धरती पे भैया, चाची रहलिन आंसुआ के गार, गौर करेंगे बाबूजी जब नैना और मैना को देखने हैं और दोनों बेटे खत्म हो गए, पहचान जाता है वो सोहन और उसकी बीबी सीता। देखते ही सोहन को जब पहचान गई तो मैना कहती है कि चाचा पहचान रहे हो, पहचान रहे हो मैं कौन नर्स हूँ। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी जब उसके पिताजी पहुंचे तब तक दोनों मासूम बेटे जिंदा थे, लेकिन बाबूजी जब मैना को वो देखता है, सोहन जब मैना को देखा बाबूजी उसको हार्ट अटैक आता है, तुरंत सोहन जमी पे गिरता है और खत्म हो गया। सोच बैठा कि अरे यार मैं तो इसको मारने का प्लान किया था, लेकिन ये लड़की जिंदा है। लेकिन इलाज होने लगी, लेकिन बाबूजी वो भी नहीं बची, सीता भी मर गई, वो भी सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई। लेकिन इतने में बाबूजी इलाज होने लगा, लेकिन सोनू और मोनू को भी कोई बचा, इसलिए इसकी सर में चोट काफी आ चुकी थी। गाने का हमारे शीर्षक था बहन बहन का प्यार उर्फ चाची चाचा गद्दार। गौर करेंगे बाबूजी, ना इस मेरे बिरहे में एक मर्डर मिला, ना ही कोई हत्या मिली, ना ही कोई बलात्कार मिला। आखिरी लाइन में खड़ी का भाव दिया गया। अरे जन्म लेके दुनिया में, जन्म लेके दुनिया में कर्म अच्छा कैली, नैना मैना के कहानियां हमारा भाईली, नैना मैना के कहानियां हमारा भाईली। सोनू मोनू का बाबू कोई नहीं पहले बचाई हो, अरे मैना के शादी भैली संजय सुकुमार हो।
अरे नेक नियत से मंजिल, अरे नेक नियत से मंजिल इधरा पे पैली, नैना मैना के कहानियां बाबू अमर भैली। सच्चाई किया बाबूजी लाख प्रयास करती है, चाचा गलत भी किया लेकिन फिर भी मैना अपने चाचा का बचाने का प्रयास करती, लेकिन मालिक का रहमो करम था। लेकिन हाथ आया, चाचा खत्म हो गए, चाची खत्म हो गए, सोनू मोनू भी दुनिया से विदा हो गई। आज भी उस मैना की शादी बाबूजी संजय यादव से होती है, जो कि उसी बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा अधिकारी था, बहुत बड़ा उसका कारोबार भी था। आज भी बॉम्बे में लीलावती हॉस्पिटल में वो मैना एक नर्स के रूप में आज भी वो काम कर रही है। आखिर में बाबूजी जो जैसा करेगा उसके साथ तो वैसा ही व्यवहार होगा। गीत सुनकर आप लोग लाइव कमेंट करिएगा। बिरहा संसार चैनल पर यह गीत हमारा जाएगा। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। जो भी कमी होगी, प्रयागराज का छोटा मोटा कलाकार हूं। आखिरी में छाप दिया गया गुरु घराने का परिचय। स्वामी गीतानंतानंत भय भुल्लुर तय दिए को तारी, राम आधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबली। अरे कल्पना कोरी माटी में मिली, अरे कल्पना कोरी माटी में मिली, त्रिभुवन पवन कवि का एकदम बिरहा खाटी, कल्पना कोरी माटी में मिली।